जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। तिवारी यहाँ हो जाएगा दूसरा बाजार लो, आग लगा देंगे, कह देते हैं जेल में आग लगा देंगे। दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। अनाज तो 14 तारीख को उतार देंगे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना है। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार ये पर्व शांति से नहीं बल्कि बवाल, धमकी और सियासी टकराव के बीच मनाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग कल समाप्त हो चुकी थी और इस बार सुबह से शाम तक चले मतदान में पूरे राज्य में जहां जनता ने लोकतंत्र का जश्न मनाया है, वहीं कई जगहों पर हिंसा, झड़प और अफरा तफरी की खबरें भी सामने आई है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 64.69% वोटिंग दर्ज की गई। यानी बिहार की जनता ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर पूरी तरीके से जागरूक है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। कई जगहों पर लंबी कतारें लगी, लेकिन इन कतारों के पीछे की तस्वीर उतनी खुशनुमा नहीं थी। कई नेताओं के बीच बहसबाजी हुई, मारपीट हुई, कहीं पुलिस से भिड़ंत हो गई तो कहीं ईवीएम की खराबी ने माहौल को गरमाए रखा। सबसे बड़ी और विवादित घटना सामने आई उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ, जिनके काफिले पर राजद कार्यकर्ताओं ने पथराव और चप्पल कीचड़ से हमला किया। बताया गया कि विजय सिन्हा जब अपने निर्वाचन क्षेत्र लखीसराय के एक बूथ पर पहुंचे तो वहां मौजूद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मतदान केंद्र के अंदर जाने से ही रोक दिया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में बहस हो गई और माहौल तनावपूर्ण बनता चला गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और राजद के विधान पार्षद अजय कुमार के बीच तीखी झड़प भी हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपने वो वीडियो देखा होगा। बिहार की राजनीति में यह घटना अब चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। वहीं पटना के मनेर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र, पहचान रहे हैं ना आप, उन्होंने दरोगा को धमकाने का आरोप लगा है उन पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिसकर्मी ने उनकी पहचान पत्र की जांच करनी चाहिए तो भाई वीरेंद्र ने गुस्से में कहा, यहां आग लगा देंगे। यह मामला सीधे चुनाव आयोग तक पहुंचा और आयोग ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराई है। यह बयान अब राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सारण जिले के जैतपुर के मांझी सीट से सीपीआई प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी पर ईंट, पत्थर और लाठी से हमला किया गया है। बताया गया है कि यह हमला कुछ असामाजिक तत्वों ने किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से भी हिंसा की खबर आई है, जहां जेडीयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के प्रचार वाहन पर हमला हुआ। यह घटना बनगांव खुटाहा गांव के पास हुई और इस पर जेडीयू के जिला महासचिव ओम प्रकाश भ्रमर ने भी अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इलाके में अतिरिक्त बल कल से ही तैनात कर दिए हैं। हम आपको बता दें, इधर चुनाव के दौरान कई जिलों में ईवीएम की खराबी ने भी मतदाताओं को काफी परेशान किया है। कई जगहों पर मशीनें जवाब दे गई थी, जिससे मतदान घंटों तक बाधित रहा। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि सभी खराब मशीनों को तुरंत हमने बदल दिया था। मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 331 पर ईवीएम खराब हुई और इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मी शशि शेखर तनाव में आकर बेहोश हो गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और नई मशीन लगाने के बाद ही वोटिंग शुरू की गई। इस बीच मुजफ्फरपुर से भी एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन मंत्री राजू सिंह को बूथ से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। बताया गया कि जैसे ही मंत्री बूथ संख्या 108 और 109 पर पहुंचे, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। हालात बिगड़ता देख मंत्री को वहां से वापस भी लौटना पड़ा है। यह घटना सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और इसने बिहार की राजनीतिक माहौल में एक नई बहस को भी छेड़ दिया है। गोपालगंज से भी एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां पे मतदान खत्म होने के बाद किसी ने ईवीएम मशीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जैसे ही यह मामला सामने आया, पुलिस ने 2 फेसबुक यूजर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अब साइबर सेल इसकी जांच कर रही है। चुनाव आयोग ने इसको आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और साफ कहा है कि मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीर साझा करना एक गंभीर अपराध है। पहले चरण की सबसे
प्रेरणादायक खबर आई है मुंगेर जिले के भीम बांध गांव से, जहां 20 साल बाद पहली बार गांव में मतदान केंद्र बनाया गया। साल 2005 में इसी इलाके में नक्सलियों ने तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू समेत 7 पुलिसकर्मियों को बारूदी सुरंग में उड़ा दिया था। उस घटना के बाद यहां का मतदान केंद्र गांव से 20 किलोमीटर दूर बनाया जाता था, लेकिन इस बार 2 दशक के बाद भीम बांध वन विभाग और जो उसका बूथ संख्या 310 बनाया गया था, वो सुबह से ही लोग लोकतंत्र का वहां पे हिस्सा बनने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा कि आज सच में लग रहा है कि लोकतंत्र वापस लौट आया है। यह दृश्य बिहार चुनाव के पहले चरण का सबसे भावनात्मक पल बन गया। लेकिन इस उत्सव के बीच एक और दर्दनाक हादसे की खबर मसौड़ी से आई है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे पूर्व जिला पार्षद सुरेश प्रसाद यादव और उनकी साथी सुरेंद्र यादव वोट डालने के बाद सड़क किनारे चाय पी रहे थे। जब वे सड़क पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार टाटा सफारी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह खबर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर की तरह फैल गई। वहीं पटना के चौक थाना क्षेत्र के हीरानंद शाह गली से मतदान के दौरान चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। गंगा तट के पास एक बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लूट ली है। घर के मालिक डॉक्टर्स मणिकांत मिश्रा ने बताया कि वो मोतिहारी स्थित अपने गांव गए थे और लौटने पर देखा कि घर का ताला टूटा और सारा सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये सारी बातें आपको क्यों बता रहे हैं या इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ जनता का उत्साह था, लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर नेताओं की बयानबाजी, हिंसा और विवादों ने इस चुनाव की गरिमा को कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचाया है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कुछ जगहों पर अराजकता का माहौल देखने को मिला। चुनाव आयोग ने साफ किया कि सभी घटनाओं की जांच होगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण ने यह साफ कर दिया है कि बिहार का यह चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि साख और सियासत की परीक्षा भी है। जनता ने अपने मन की बात बैलेट पर या ईवीएम पर नहीं लिखी है। जनता अब जाग चुकी है, जनता को पता है कि किस तरीके से वोट देना है। लेकिन वहीं दूसरा परिदृश्य यह बयां करता है कि किस तरीके से जहां एक तरफ लोकतंत्र का जश्न मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ गाली गलौज और विवादों में भी चुनाव रहा। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना अभी बाकी है। क्या चुनाव आयोग और सख्ती दिखाने वाला है? क्या पुलिसकर्मियां, जितने भी पुलिसकर्मी हैं वहां के, वो और सख्ती दिखाएंगे? और क्या आने वाला 11 नवंबर का जो मतदान है बिहार में, वो शांतिपूर्ण तरीके से बीत पाएगा? इसका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी बिहार विधानसभा का जितना भी अपडेट्स होगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।